हेलो एवरीवन, दिस इज बिकर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम जो है क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, यानी जिसका नाम क्या था, द लास्ट लेसन, उसका आज थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आप देख के आप पढ़ गया था इस चैप्टर में जो है, ये जो आपका चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन, इसके बारे में हमने फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका नाम क्या था, एल्सेस एंड लॉरेन, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आइए जो है आज इसका आगे चैप्टर शुरू करते हैं कि चैप्टर में देखें और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पहले एम हैमल ने जो है क्या, एम हैमल को ये कह सकते हैं आपको ऑर्डर मिला था बर्लिन से, एक डिसीजन आया था कि जो है जो दो दो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम एल्सेस है और लॉरेन है, वो अब प्रुशिया के अंडर में आ गए थे, तो वहाँ का जो फ्रेंच लेसन था अब सब कुछ वो बंद हो जाएगा और उस दोनों डिस्ट्रिक्ट में अब जर्मन क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो एम हैमल जो कि वहाँ पे फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के, वो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे सिखा रहे थे। बट क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ के लोगों को, नेटिव्स को, जितने भी लोग होते हैं सबको नहीं समझ में आता फ्रेंच लैंग्वेज। इन सब चीज़ों के बारे में वो बताते हैं, क्या क्या कमियां रहती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो ओल्ड पीपल थे, जो लोग नहीं जो है उस चीज़ को फुलफिल कर पाए। तो आइए अब उसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या आगे हमारा चैप्टर है। हाँ, देखिए यहाँ से, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर में एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद क्या होता है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल बात कर रहे होते हैं, तो उसी में एक के बाद एक जो है बात जो है कर रहे हैं किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं कौन, एम हैमल। ठीक है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये पूरे दुनिया की, यानी पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ठीक है, ये फ्रांस का आप जो मैप दे सकते हो, मैप है फ्रांस का। ठीक है, तो फ्रांस का ये कह रहा है कि ये सबसे जो है ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल सी लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, मतलब सबसे को लगता है ये क्लियर है, सबसे आसान है। द मोस्ट लॉजिकल, क्योंकि इस कह रहे हैं मतलब इसको समझना भी आसान होता है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और भाई कह रहे इस वजह से हमें ये है इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज वेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि कब, जब कोई व्यक्ति जो है इंस्लेव्ड हो जाता है, इंस्लेव्ड मतलब गुलाम जिसको कह सकते हो आप। ठीक है, जब कोई भी पर्सन हो जो है वो जब इंस्लेव्ड हो जाता है, गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड पॉज टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और वही कह रहे हैं कि मतलब एज लॉन्ग एज, जब तक वो जो है होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपने लैंग्वेज से जो होल्ड करके रख सकता है वर्ड लैंग्वेज को, इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन, मतलब ये की हो उसका एक जो कह सकते हो आप तरीका जो है उस प्रिजन से बाहर निकलने का, उस प्रिजन से निकलने का। ठीक है, देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने मतलब फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात ही कर रहे थे। उसके बाद क्या करते हैं, वो ओपन करते हैं कि ग्रामर, जो वादी फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर की, उसको ओपन करते हैं एंड रीड अस आवर लेसन, और उसके बाद फिर उस लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई वॉज अमेज्ड, वो कह रहा मैं उस समय अमेज यानी आश्चर्यचकित था। ठीक है, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मतलब वो इस चीज को देखे बहुत ही ज्यादा उसको सरप्राइज हो रहा था कि मतलब चीजें उसको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही थी। ठीक है, और ही सेड सीम्ड सो इजी, और जितनी भी चीजें वो ग्रामर्स के बारे में बोल रहे थे एमएमएल, वो सब बहुत ही इजी लग रहा था, बहुत ही आसान लग रहा था उसको। आई थिंक टू, मुझे भी ये लग रहा था क्या, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, अब मुझे भी ये चीज लग रहा था, मैं भी ये सोच रहा था कि मतलब मैंने अभी तक इसके पहले कभी इतना ध्यान से उनको सुना ही नहीं। अगर इतना ध्यान से सुना होता कभी तो फिर शायद मुझको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती जितना कि फ्रेंच लैंग्वेज उसको पहले लगती थी, और वो चीजें अब उसको इजी लग रही हैं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और वही कह रहा है कि मतलब उसको ऐसा लगता है कि दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, वो इससे पहले जो है इतनी पेशेंस के साथ, इतना धैर्य के साथ कभी भी चीजों को समझाया नहीं करता था, उसको ये चीजें लगती थी। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और उसको कह रहा है कि मुझको ये लग रहा था, ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जो पुअर मैन यानी जो बेचारा यानी जो एम हैमिल है, वो वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, मतलब वो जितना कुछ जानते थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो सब जो है उन सबको देना चाहते थे बिफोर गोइंग अवे, वहां से जाने से पहले। मतलब जो लास्ट लेसन थे, उस लास्ट लेसन में वो सब कुछ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो बता देना चाहते थे वहां के लोगों को। ठीक है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू द आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो ये चाहते थे कि एक ही स्ट्रोक में जो है, एक ही स्ट्रोक में मैं सबके जो है सर में, मतलब सबकी खोपड़ी में इस चीज को उतार दूं। फ्रेंच लैंग्वेज की एक एक लाइन जो है या फिर एक एक वर्ड जो है वो सब मैं यहाँ के लोगों के खोपड़ी में उतार दूं, ऐसा उसको लग रहा था। ठीक है,
आगे देखिए, आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर खत्म हो गया, ग्रामर के बाद क्या है? आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद उसका जो लेसन था वो किसमें था? राइटिंग में था। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन क्या था? एम हैमिल ने उन सभी के लिए एक नई कॉपीज लेके आए थे वो, ठीक है। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैट, अब वहां पे जो है एक राउंड हैंड में, मतलब एक राउंड हैंड में जो क्या लिखा हुआ था? फ्रेस एल्सेस, मतलब एल्सेस में वो टीचर थे, ठीक है, और एल्सेस अब किसमें चला गया था? प्रुशिया में। तो ये चीजें उसके ऊपर लिखी हुई थी उस कॉपीज के ऊपर। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था कि जो लिटिल फ्लोटिंग एवरीवन फ्लैग, मतलब जो फ्लैग्स था, जो फ्रांस का झंडा था, ऐसा लग रहा था कि पूरे क्लासरूम में वो जो है तैर रहा है या फैल रहा है, फ्लोटिंग मतलब, ठीक है। ऐसा मतलब ये क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे क्लासरूम था, तो जितने भी डेस्क ऐसे बने हुए थे, ठीक है, हर एक डेस्क पे जो है अब वो आपकी कॉपीज पहुंच रही थी। तो कॉपीज ऐसे ऐसे हर डेस्क पे रखी गई, तो सब पे जो है तो ये आपका फ्लैग्स था, किसका? किसका फ्लैग था? फ्रेंच का कि फ्रांस का। तो ऐसा लग रहा था पूरे क्लास में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, हन फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके डेस्क जो वहाँ पे बैठने के लिए उसकी जो जहाँ पे वो बैग्स वगैरह रहते हैं, उस डेस्क पे जो है एक रॉड से जो है कोई फ्लैग्स जो है लटका दिया है, ऐसा उसको लग रहा था। मतलब हो सकता है कि जो उसने कॉपीज बांटी थी, उसकी कॉपीज का जो कवर पेज था, उस पे क्या रहा हो? फ्लैग रहा हो, किसका? फ्रेंच का, ठीक है। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. You ought to का मतलब होता है शुड, मतलब ठीक है, मतलब आपको देखना चाहिए था ये चीज, क्या कि everyone set to work, मतलब सभी लोग अपना कार्य कर रहे थे वहां पे, ठीक है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति था वहां पे, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब वो राइटर की कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई, राइटर के लिए बोला गया, तो सब लोग एकदम पिन ड्रॉप हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम था पूरी क्लास में, और सब लोग अपना वर्क कर रहे थे, ठीक है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही साउंड आ रही थी कि जो हम पेन से जब सब लोग लिखते हैं एक साथ, और जब लिखो तो क्या होती है, जब पेपर पे पेन रगड़ खाता है तो उससे कुछ साउंड निकलता है, ठीक है। तो बस वही साउंड केवल आ रही थी, बाकी पिन ड्रॉप साइलेंस था उस समय। आगे देखिए, बस सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार क्या हुआ कि कुछ बीटल्स, मतलब बांस जो कीड़े हैं वो जो है अंदर आ गए, ठीक है। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लाइक कोई भी उसको ध्यान नहीं दिया, इतना सब लीन थे, ठीक है। इतना सब लीन थे कि मतलब बाहर से कुछ बीटल्स आ रहे क्लास में, बट कोई भी जो वहां पे जितने भी लोग बैठे थे, किसी ने भी उसको अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और वही कह रहा है, नाउ द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश वुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और वही करेक्ट, मतलब जो ट्रेसिंग, मतलब खूबा जो रूफ था, रूफ पे लिटिल बंस मतलब पीजन्स को बोला गया यहाँ पे, ठीक है। पीजन्स को बोला गया, तो पीजन्स के जो पैर होते हैं, आप ऐसे देखोगे पीजन्स ऐसे ऐसे जो ऐसे ये होता है, ठीक है। तो इसको ये फिशिंग हुक बोला गया, ठीक है। तो ये बोला गया कि वो अपने फिशिंग हुक से जो है क्या कर रही थी, देखिए आप क्या, ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स ओवर डॉन, मतलब टेरिस जो ट्रेस था, मतलब वहां पे वो अपने खरोच रही थी ऐसे कुछ जो है, ठीक है। ऐसे जो टीचर्स थे वो अपने पंजों से ऐसे ऐसे कुछ खरोच रहे थे। तो वो क्या कह रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, मतलब वो कह रहा था कि मतलब लग रहा था कि वो भी फ्रेंच की ही है। वो भी मतलब राइटिंग कर रही है, जैसे हम लोग राइटिंग कर रहे हैं तो पेन से जो लिख रहे हैं तो कुछ आवाज हो रही है। तो जो पीजर्स थे, लिटरेस्ट वन जो था, वो भी वहां पे जो उधर रहा था, तो उससे आवाज आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच का ही है, ठीक है। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और रूफ पे जो है क्या, वही पिजन्स जो थे वो बहुत ही लो उस वॉइस में कूड, जो कोयल होके कबूतर जो कू बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से वहां पे वो सब कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप ही ये सोचा, क्या विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, मतलब वो सोच रहा है कि क्या जो प्रेशियन आर्मी जब आएगी यहाँ पे, तो क्या वो इन लोगों को भी जो जर्मन में सिखाएंगे गाना गाना, मतलब पिजन्स को भी वो जर्मनी जर्मन सिखाएंगे, ठीक है। ये चीजें वो कह रहा है। आगे देखिए, whenever I looked up from my writing, I saw Amhabel sitting motionless in chair and gazing first at one thing. अब देखिए ये क्या कह रहा है कि whenever I looked up, मतलब कभी कभी मैं जब लिख रहा था, लिखते लिखते जब कभी मैं ऊपर की तरफ देखता, फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ, मैं देखा क्या, एम हैमिल जो थे वो सिटिंग मोशनलेस, मतलब बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे थे, एकदम शांति से वो अपने चेयर पे बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, मतलब एक बार किसी इस चीज को ऐसे देखते, उसके बाद थोड़ी देर के बाद इस चीज को ऐसे देखते, ठीक है। मतलब इधर से उधर एक चीज को घूर रहे थे, देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हर एक चीजों को जो है अपने दिमाग में जो है फिक्स करना चाहते थे, मतलब क्योंकि नेक्स्ट डे उनको स्कूल छोड़ के जाना था। 40 ईयर से वहां पे वो काम कर रहे थे, तो वो चीजों को नोटिस कर रहे थे, मतलब कैसे मैंने यहाँ पे हर एक चीज डेवलप करी, ठीक है। उसी में से देखिए क्या है,
एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, और उस छोटे से स्कूल रूम में वो हर एक चीज जो थी, वो हर एक चीज को वहां पे देख रहे थे, ठीक है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और जाहिर सी बात है क्यों ना हो, क्योंकि 40 years से वो इसी स्कूल में यहाँ पे सेम प्लेस पे वो काम कर रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब जहाँ तो रह रहे थे उनके सामने जो आउटसाइड में उनका गार्डन था, और फिर विंडो के बाहर, और फिर क्लासरूम उनके सामने, मतलब उनके जो क्लासरूम था उसके जस्ट सामने विंडो के बाहर ही उनका एक गार्डन भी था, ठीक है। और वहां पे कुछ चीजें थी, वो देखिए क्या क्या चीजें हैं। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट क्या है, ओनली द डेस्क एंड ब्रेंचेस हैड बीन वर्ड स्मूथ। अब जो है वही कह रहा है कि मतलब जब वो 40 ईयर से वहाँ पे काम कर रहे थे तो उसमें सब चीज़ें वैसी की वैसी थी, बस उसमें से कुछ चीज़ें में थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया। वो चीज़ें क्या है? ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, जो डेस्क और बेंचेस थी वो थोड़ी-सी क्या हो गई है, बोरनेस, मतलब थोड़े से पुराने टाइप के जैसे हो गए हैं, ठीक है। और द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन बट टॉलर, मतलब गार्डन में जो बोले एक वॉलनट का पेड़ वहां पे था, अखरोट का पेड़, वो क्या हो गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ठीक है। एंड द हॉप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और फिर वो क्या कह रही है, मतलब जो हॉप पॉइंट ऐसा पेड़ होता है जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है। तो दीवार से ऐसे जो क्वाइंट होकर ऐसे ऐसे पेड़ जो चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉप पॉइंट, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो हॉप पॉइंट का पेड़ था जिसको उन्होंने खुद प्लांट किया था, ठीक है, वो ट्विन हो गया, मतलब ऐसे ट्विस्ट करके जो वो कहाँ चली है, एक विंडो से होते हुए रो के यार एक छत पे पहुंच गई है वो। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑन। मतलब वही कह रहे हैं कि मतलब कितना ज्यादा दुख होगा जो है जब इन सब चीजों को वो छोड़ के आदमी 40 ईयर से यहीं पे काम कर रहा है, उसके बाद एकाएक जब छोड़ के जाएगा तो उसको कितना दुख होगा। जैसे ही आप लोग मान लीजिए क्लास 12 तक आप एक स्कूल में पढ़ते हो, उसके बाद तब तक आपको एहसास नहीं होता स्कूल नहीं जाना होता, ये वो आपके तमाम जो है ये चीज़ें आती हैं। बट जब क्या होता है कि स्कूल का लास्ट टाइम आता है, जब आपके बचे होते हैं कि मतलब अब 10-15 दिन ही स्कूल में रहना है, तो फिर आप स्कूल को मिस करना शुरू कर देते हो, ठीक है? तब आपको लगता है कि नहीं यार, ये बहुत अच्छी जगह थी हमारे लिए। तो सेम उसी तरीके से ये 40 ईयर्स से वहाँ पे रह रहे थे, तो मेरे को भी थोड़ा बुरा लगे कि मतलब मैंने यहाँ दिन-रात प्लांटेशन किया हुआ था, इतनी चीज़ें यहाँ पे थी, अब उन सब चीज़ों को मुझे छोड़ के जाना है, ठीक है? तो फिर आगे देखिए, to hear the sister moving about in the road above, packing their trunks for they must leave the country next place। मतलब वो सुनता क्या कि जो उसकी सिस्टर थी वो ऊपर रूम में जो है वो पैकिंग वगैरह कर रही है, ठीक है। और पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान को पैक कर रही है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। मतलब ऐसा श्योर था कि अब अगले दिन जो है ये लोग कंट्री छोड़ के चली जाएंगे, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उसके पास इतना करेज था, मतलब न साहस था कि वो एवरी लेसन, एवरी लेसन मतलब जो लेसन उसने पार्टिसिपल पे दिया हुआ था, वो सुनने के लिए लास्ट क्लास में आए हुए थे, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद क्या हुआ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। उसके बाद राइटिंग को नहीं, मतलब पहले ग्रामर का लेसन हुआ, उसके बाद फिर अब राइटिंग का लेसन हुआ, फिर अब जो लेसन हो रहा है वो किससे हो रहा है, हिस्ट्री का लेसन हो रहा है, ठीक है। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बू बू, ठीक है। और जैसे ग्रामर का ये होता है ना, एक बार बा पे दे पे बी पे बो ऊ ए ई आई ओ यू, ऐसा जो है ये लैंग्वेज था, ठीक है। तो ये चीजें जो चैटेड, मतलब जो बेबीज वहाँ पे जो बच्चे थे वो चैटेड करना शुरू कर देते हैं। Down there in the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his prime in both hands। अब जो उसके बाद क्या होता है, डाउन देयर एट द बैक, मतलब पीछे की तरफ जो था, पीछे की तरफ बैक बेंचेस पे जो है ओल्ड पीपल्स बैठे हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ओल्ड हॉसर था वो अपने हाथ में प्राइमर लेके बैठा हुआ था, फ्रेंच की जो पुरानी ग्रामर की बुक है, ठीक है। तो वो क्या करता है, देखिए, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब उसने जो है अपना एक स्पेक्टिकल्स था वो पुट ऑन मतलब पहन लिया। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में प्राइमर को ओपन किया। एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसके बाद जो लेटर्स वहां पे लिखे रहे थे उसको स्पेल्ड मतलब उसको पढ़ना शुरू किया वो, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और ये आप देख सकते हैं कि मतलब जो ओल्ड हॉसर का वो क्राई कर रहा था, मतलब जो पढ़ रहा था तो वो भी रो रहा था, ठीक है। फिर आगे देखिए, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और उसकी जो आवाज थी वो इमोशंस की वजह से जो है ट्रेम्बल यानी लड़खड़ा रही थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जो हम इतनी ज्यादा इमोशन हमारे अंदर आ जाती है कि हम चीजों को बोल नहीं पाते हैं, बोलने में हमारी इमोशन बाहर आने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज उसके साथ भी हो रही थी, ओल्ड हाउसर के साथ। वो बोलना चाह रहा था बट उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्राई कर रहा था, वो रो रहा था, ठीक है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और ये चीजें उसके लिए बहुत फनी हो रही थी, मतलब जो फ्रेंड्स था, लिटिल फ्रेंड्स, और जो बाकी बच्चे थे उनके लिए बहुत फनी लग रहा था कि मतलब वो पढ़ना चाह रहा है बट जैसे लड़खड़ा रहा वो, ठीक ठीक है। तो वही कह रहा है कि मतलब वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब हम भी जो है हंसना भी चाह रहे थे और रो भी चाह रहे थे, रोना भी चाह रहे थे, ठीक है। आ
हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। अब वही कह रहा है कि मतलब कितना मतलब कैसे मैं उसको भूल सकता हूँ, मैं मुझे आज भी वो याद है वो दिन, जो लास्ट लेसन जो हम लोग की क्लास में वो हुआ था, ठीक है। किसका लास्ट लेसन था? फ्रेंच का लास्ट लेसन था, ठीक है। आगे देखिए। ऑल एट वंस द चर्च ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और जैसे ही जो चर्च वहां पे था, ठीक है, जैसे ही वहां पे क्या होता है, वहां पे जो चर्च था ऐसे, ठीक है, चर्च पे यहाँ पे एक ऐसे एक बेल लगा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे होता है 12 बजता है, देन द एंजेलियस, और तो उस टाइम पे क्या बोले जाते हैं? एंजेलस बोला जाता है, ठीक है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटायरिंग फ्रॉम ड्रिल। और उसी टाइम पे तो लोग क्या होता है, जो ट्रम्पेट्स ऑफ द रिप्रेशन थे, मतलब जो पर्शियन की आर्मी थी, वो जो है अपने ड्रिल पे जाते हुए एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां से वो रिटायर हो रहे थे, वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज। वो आवाज जो कहाँ से सुनाई पड़ी? विंडोज के बाहर से, मतलब विंडोज के बाहर से वो लोग जा रहे थे, तो इसी तरह साउंड हुई। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल खड़े हुए। वेरी पेल। वेरी पेल मतलब उनके चेहरे एकदम पीले पड़ गए थे, एकदम उदास थे वो उस समय, ठीक है। इन हिज चेयर, अपने चेयर से वो, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने उनको आज तक इतना जो है टाल इतना लंबा कभी नहीं देखा। मतलब अक्सर क्या होता था कि वो बहुत ही झुक के या फिर जो ऐसे जो वो इस अपना स्टिक लेके इधर उधर घूम रहे थे, उसके बाद फिर चेयर पे ही बैठे रहते होते थे, तो वो चीजें उनको उतना नोटिस नहीं कर पाता था, ठीक है। बट आज जब वो खड़े होते तो वो नोटिस करता है कि मतलब इतना लंबा मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। माई फ्रेंड्स सेड ही। उसके बाद वो कहता है क्या? माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब जो एम हैमल खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद वो कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट तो करते हैं आई, ठीक है, बट उनके अंदर भी इतना ज्यादा इमोशन है कि वो उससे मुझसे आवाज नहीं निकल रही, वो बोल नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब समथिंग कुछ उनके मन में था जो चूट कर रहा था, रोक रहा था उनको। ही कुड नॉट गो बैक, वो आगे बढ़ नहीं पाए, मतलब आगे वो जो बोलना चाह रहे थे वो बोल नहीं पाए, ठीक है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। टू का पीस ऑफ चॉक, मतलब एक चाक का टुकड़ा जो उठाते हैं। And bearing on with all his might, he rode as large as he could। और उसके बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी अपनी ताकत को जो एक साथ इकट्ठा करने के बाद वो लिखते हैं जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उस ब्लैक बोर्ड पे। और क्या लिखते हैं वो? वाइव लव फ्रांस, मतलब लिव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है। लिव लॉन्ग फ्रांस, मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, वैसे ही वहां पे उन्होंने बोला क्या? कि मतलब ये जो फ्रांस है, फ्रांस की जय, वो फ्रांस यथावत अनवरत ऐसे ही बना रहे, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड एंड लेड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और उसके बाद वो लिखना बंद कर देते हैं। और उसके बाद अगेंस्ट द वॉल मतलब पॉल के सहारे ऐसे जो टिका के, सर टिका के, वो जो वहां पे क्या होते हैं, लीन मतलब झुक के वैसे खड़े हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक कोई भी एक वर्ड बोले वो क्या करते हैं? एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई भी वर्ड बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। मतलब ऐसा आप कह सकते हो कि जैसे उन्होंने लिख चुके, लिखने के बाद फिर आपसे ही अपना सर जो है दिखा के उसके बाद गेस्चर कर दिया कि जाइए भैया आपका क्लास हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिचुएशन था, मतलब उन्होंने ये किया कि जैसे, क्योंकि आवाज उनके मुंह से नहीं निकल रही थी, ठीक है, इतना ज्यादा इमोशन था उनके अंदर। तो वो अपना जो है सर टिका के दीवार की तरफ, उसके बाद ये रजिस्टर दिया कि ठीक है, क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, इसमें एम हैमल के बारे में और लिटिल फ्रांस ने जो चीजें बताई, फ्रांस के इंपॉर्टेंस के बारे में जो चीजें बताई, ठीक है, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो समरी है और फिर इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करिएगा, ताकि जो क्लास 12 का ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।